नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं संगीत जगत के दो जगमग करते सितारे। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया जी, नमस्ते। श्री शिव राजौरिया जी। और कितने हुनरमंद हैं, संगीत की दुनिया में वो क्या क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। बस एक शेर से शुरुआत करूंगी कि हौसलों की बात आई है तो सुन लीजिए, हौसलों की बात आई है तो सुन लीजिए, सिर्फ मेरे नाम से बदले हैं तूफानों के रुख। क्या बात। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब मंचों पे प्रस्तुति करते हुए देखती हूँ। और जो एक ट्यूनिंग चाहिए जिंदगी के लिए, वो संगीत हो, साहित्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो आप में दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत करूंगी मैं ज्योत्सना जी आपसे। आप डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी डॉक्टरेट किस चीज में है? मैं इंसानों की डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने BAMS किया है और गाती तो बचपन से हूँ, लेकिन अभी मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है, मेडिकल प्रैक्टिस, और संगीत से इलाज करवाती है। क्या बात है। और संगीत से तो अच्छों का भी कहते हैं इलाज हो जाता है, बहुत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि हम इसे कह सकते हैं। तो ज्योत्सना जी, आपने शुरुआत कब से की, आप कब से गा रही हैं? वैसे तो मैं बहुत छोटी सी थी तब मैंने स्टेज पे गाया था, लेकिन मैं जब 6th में थी तब से मैं स्टेज पे गाती हूँ, मैंने प्रोफेशनली। क्या बात है। मैं छोटी थी तो मैं ऑर्केस्ट्रा था, अपने छोटे शहरों में ऑर्केस्ट्रा होता है, शुरुआत तो उसमें मैं गाती थी। और उधर मुझे वंडर गर्ल नाम से जाना जाता था। और फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी चलती रही और गाना भी चलता रहा। फिर मैंने जब BAMS किया उस वक्त मेरे पास कोई किसी से कोई ये आया है सुझाव कि आप मेरे साथ गजलें गाएंगी। मैंने तब गाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे BAMS करना था। पापा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और गाना थोड़ा सा दूर हो गया था, लेकिन मुझे बेचैनी होती थी अंदर से क्योंकि गाने के बिना नहीं रह पा रही थी। जैसे ही प्रस्ताव आया कि गजल गाना है तो मैंने कहा पापा से पूछते हैं। पापा ने हाँ बोला, तो तब से गजल ही गजल गाती हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सच है कि होनहार विद्वान के वो चीखने पार। तो कक्षा 6 से आप जो है वो मंचों पे प्रस्तुति दे रही हैं, और ये कहते हैं ना, जो चीज आपकी आत्मा में बसती है उससे आप अलग हो नहीं सकते। कभी कभी विषम परिस्थितियां होती हैं, हम उसके साथ नहीं चल पाते, लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि जो गजल आपकी आत्मा में बस गई थी, आखिरकार आपको वहीं पर वो खींच लाएगी। शिव जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभार इसलिए प्रकट करती हूँ, मुझे वो पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं जो स्त्रियों के पूरक बनते हैं, और आप ज्योत्सना जी के पूरक हैं। आप संगीत निर्देशक हैं, आप कई फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ साथ आप प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। और आपको बता दूं, ये जो युगल हमारे साथ हैं दंपति, ये लोग सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में कई कार्यक्रम कर चुके हैं, और आज इनकी सब जगह धूम मची हुई है। आज ऐसे ही कार्यक्रम में हम लोग यहाँ मैसूर साहित्य महोत्सव में मिले, आपकी प्रस्तुति को पहली बार रूबरू देखा, और सचमुच जो मन है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। तो आपकी यात्रा कब आरंभ हुई शिव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कलाकार का जो वक्त जो है कहाँ से शुरू होता है उसको खुद को पता नहीं चलता। तो मेरा घर से शुरुआत, मतलब जैसे बचपन में खिलौने से खेलते हैं तो हमने इंस्ट्रूमेंट से खेला। सारे साज हमारे आसपास ही हुआ करते थे। मेरे घर में हारमोनियम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता था। अरे वाह। तो उससे खेलते खेलते हम बड़े हुए, तो पता नहीं कैसे उसकी लत लग गई, और आज हम आपके सामने ऐसे इस रूप में। अच्छी लत है। कहते हैं ना, बच्चों को जो खिलौने हम देते हैं वो उससे हम उनका निर्माण कर रहे होते हैं, उनके जीवन का। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि बंदूकें मत दीजिए, ऐसी चीजें दीजिए जिससे बच्चा जो है वो सृजनात्मकता को ग्रहण करे और आगे बढ़े। ये बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। बिल्कुल सही है। क्योंकि बंदूकें यदि बचपन में ही यदि चलाना सिखाएंगे तो बड़े होकर भी वो बंदूकें ही चलाने वाले हैं, और हारमोनियम हाथ में दे देंगे या पियानो सितार दे देंगे तो वो बड़े होकर भी सितारी बजाएंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपके बारे में मुझे पता है, आपकी खासियत है आप दोनों की, कि जैसा आजकल ये हो गया है कि जिस तरह का भी संगीत का कार्यक्रम मिले लोग ले लेते हैं, चाहे ऑर्केस्ट्रा में गाना है, किसी भी तरह के गीत हैं, पर मैंने आपके बारे में सुना है कि आप सूफी
गजल। जैसे गजल पे काम कर रहे हैं वैसे भजन पे भी हम काम कर रहे हैं, भजन के लिए प्रोग्राम जी। करते हैं। और सूफी कुछ कंपोजिशन है, जैसे कबीर जी का एक कबीर जी। गीत इन्होंने कंपोज किया है। साहिब रंग रेस चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, साहिब रंग रेस चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी, स्याही रंग छुड़ाए के रे, स्याही रंग छुड़ाए के रे, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजेठा रंग, साहिब रंग रेस चुनर मोरी रंग डारी, चुनर मोरी रंग डारी। क्या बात है। कबीर के दोहे जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही प्रसिद्ध कबीर के निर्गुण हैं। जी। और जब निर्गुण आप गाते हैं और गाने वाला अगर ज्योत्सना राजौरिया जैसे हो तो बिल्कुल आपके दिल में सीधे उतरती है। बहुत ही सुंदर आपने गाया। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपको गायकी में ज्यादा आनंद आता है या निर्देशन देने में? उसका लिए भी मेरे पास में दो जवाब हैं। दो जवाबों में से एक है कि गायकी के लिए मैंने एक चीज मान लिया है, समझ लीजिए कि ऊपर वाले के जब तक आप पे कर्म ना हो तब तक आप गा नहीं सकते। और जिन पे कर्म हो गया उन्होंने यदि सिर्फ 20% यदि रियाज किए तो वो 100% के बराबर होता है। और ऊपर वाले की नवाजिशें यदि नहीं है तो आप 100% करेंगे तो वो 20% बन जाता है। लेकिन आपको सीखा निर्देशन में बहुत तो ज्यादा इसीलिए मैं उंगलियों कहूँगा में नचाना ज्यादा अच्छा लगता है। जी। कि मुझे निर्देशन ज्यादा पसंद है। हाँ। और दूसरा वाला जो गुण है वो ऊपर वाले ने जो शायद आप कम डाला है। बिल्कुल। जो सुर की आपने बात की, मैं बिस्मिल्लाह खान साहब के 2 प्रोग्राम का मुझे संचालन करने का स्पीक में कैसे अवसर मिला तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने ये कहा कि बेटा आज भी मुझे लगता है कि मुझे सच्चे सुर की तलाश है। जो इतने ऊंचाइयों पर जो व्यक्ति था और वो भी कहते थे कि मुझे आज भी सच्चा सुर, मैं खुदा से यही कहता हूँ, अपनी नमाज में दुआ में ये मांगता हूँ कि मेरा सच्चा सुर मिल जाए। तो मुझे लगता है संगीत की साधना जो है वो अनवरत चलती है। बिल्कुल इसमें आपको तृप्ति होगी ही नहीं। अगर आप तृप्त हो गए तो ऐसा लगेगा संवाद बस खत्म। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी गुरु हैं इस समय डॉक्टर ऋतु झोरे। तो उनसे मैंने कहा कि मैं जितना सुर के करीब जाना चाहता हूँ सुर मुझसे उतना दूर जाते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आप सुर से दूर है, लेकिन 20 साल पहले या 15 साल मैंने जब आपको सुना था उसमें और आज के सिंगर में दोनों में बहुत अंतर है। तो आप बिल्कुल करते जाइए, एक दिन वो मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। दरअसल हम जितना ज्यादा सीखते हैं तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल। जब सुर पता चलने लगता है तो तब लगता है हम बाप रे हम कितने दूर। उस समय गुनाह जैसे लगने लगता है कि सुर नहीं लग रहा तो गुनाह है। और गुनाह तो कर रहे हैं इन दिनों, जब तक ऊपर वाला नवाजेगा नहीं तब तक कुछ बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप दोनों को ही जो सम्मान और जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी एक लंबी सूची है। अगर मैं पढ़ूं तो शायद बहुत वक्त उसमें निकल जाएगा। और अभी परसों के कार्यक्रम में या मैसूर साहित्य महोत्सव में आपको संगीत श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। सचमुच आप संगीत की श्री हैं, संगीत का सौंदर्य हैं। आप जैसे सरल, सहज और प्रभावशाली लोग, ये तीनों चीजें आप में हैं। शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं आप लोग देश विदेशों में बहुत कार्यक्रम दे चुके हैं आज तक। और जो आपको विदेश में न्योता देते हैं वो लोग निश्चित रूप से संगीत के ज्ञानी और प्रेमी लोग होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा आपको महसूस हुआ है कि आप बहुत बारीक चीज़ पेश कर रहे हैं या गज़ल में इस तरह के शेर हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उनका उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो? कभी ऐसा हुआ है? मैं समझता हूँ कि अभी तक जिन लोगों के बीच में हमने गज़लों के प्रोग्राम किए हैं जी, वो अच्छी खासी संगीत में भी समझ रखते हैं और शेर व शायरी में भी। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत अच्छी ऑडियंस के बीच में आप गा रहे बजा रहे हो और जब अच्छा गाना कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस वैसा मिले और अच्छे शेर व शायरी पे अच्छा रिस्पांस मिले, ऐसा बहुत कम होता है। आप तो खुद लिखती हैं तो आप इस बात को जानती हैं कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते एहसास हो रहा है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये लोगों के एकदम ऊपर जाने वाली है। क्या होता है, कोई चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कीमत नहीं रहती। अब्रॉड में
बहुत कम ऐसे मौके बहुत आते कम हैं, प्रोग्राम्स होते इसलिए हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे अच्छी समझ रखते हैं। और जब कभी लगता है कोई बड़ा उर्दूदा भारी शब्द है तो हम उसको सरल एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन जनरली लोग वही बुलाते हैं जिनको समझ है गजल में। और गजल के साथ ये भी होता है ना कई बार कि मैं तो गजल सुना के चुपचाप हो गया, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आए है तो वो सब गजल तो समझ में तभी आती है जब उसको ध्यान से प्रॉपर सुन। कंसंट्रेशन के साथ में सुना गजल जो है महसूस करने की महसूस चीज़ है करने ना। बिल्कुल। कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हम्म। सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। और कोई कहता है कि हमसे पूछो कि गजल क्या, गजल का फन क्या क्या है, है? चंद लफ्जों में आग छुपा दी जाए। तो गजल के लिए मुख्तलिफ शायरों ने बड़े अच्छी तरह से बयां किया है। जिगर का और- खून। जी बिल्कुल। गजल में बंदिश व अल्फाज इनकी काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के असर के लिए। लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात कही है। और हम गज़ल की इतनी बात करें तो चलते चलते मैं चाहूँगी कि एक और गज़ल आप लोग हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। डुएट गाओ, जी कहिए। नहीं गाओ ना, डुएट या सोलो गाओ। सिंगर ये हैं तो इनके सोलो जी, सोलो ही सुनिए। बिल्कुल। चलिए स्वागत है आपका। आप बना छोड़ के सुनाओ। जी हाँ, इनकी फेवरेट गज़ल है परवीन शाकिर साहब। क्या बात। भला छोड़ के घर क्या करते, भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, भला छोड़ के। शेर अर्ज़ है। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स कमर क्या करते, लेके हम शम्स कमर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। क्या बात है, वाह वाह। देखिए, जिस वक्त जो चीज चाहिए तो उसी वक्त वही चाहिए। बच्चे को खिलौना चाहिए तो खिलौना ही चाहिए। हाँ। जब सितारे ही नहीं मिल पाए उस वक्त तो चांद सूरज लेके क्या करें। सही बात है। और बहुत ही खूबसूरती से आप गाते हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरती से आप मिले हम सब से। और इस साहित्य महोत्सव को भी आपने 4 चांद लगा दीजिए। मतलब मुझे लगता है कि आप जैसे संगीत प्रेमी और संगीत को प्रस्तुत करने वाले जहाँ पे हों, वो कार्यक्रम तो ऊंचाइयों को छूता ही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप संगीत के क्षेत्र में इसी तरह से दिन ब दिन तरक्की करते रहें। और चलते चलते आपसे यही कहूँगी कि हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, हरम की लाज शिवालों की आबरू रख ली, जो तुमने मेरे ख्यालों की आबरू रख ली। क्या बात है, क्या बात है। मैंने आपसे एक दरख्वास्त की और आपने उसे सहज ही कबूल कर लिया। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा एक एक पहलू को छुआ जो कि हमको इस काबिल समझा कि हम आए हैं। तो ईश्वर करे हम लोग बहुत जल्दी फिर अगले कार्यक्रम में मिले। हम लोग बहुत शीघ्र मिलने वाले हैं, बाद में घोषणा करेंगे इसकी एक प्रोग्राम में। तो हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ बातें होंगी। तब तक के लिए आप लोगों को भी नमस्कार।